नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तबलीगी जमात को लेकर के गोदी मीडिया ने कैसी कैसी रिपोर्टिंग की वो तो आपको याद होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर के मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने का काम किया है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को लेकर के रिपोर्टिंग की थी। कोरोना फैलाने वाली जमात तबलीगी जमात है, इस तरह की बातें जो है वो लगातार कही जा रही थी। भारत में कोरोना तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया है। भारत में कोरोना तबलीगी जमात की वजह से फैला है। कोरोना वायरस हरे रंग का वायरस है। कोरोना वायरस मुसलमानों की देन है। भारत में तबलीगी विदेशी जमातियों की वजह से कोरोना फैला है। तबलीगी जमात के लोग जगह जगह पर छिप कर कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। नर्सों के साथ में तबलीगी जमात के लोग बदसलूकी कर रहे हैं। अस्पताल में तबलीगी जमात के लोग नंगे घूम रहे हैं। पुलिस वालों के साथ में तबलीगी जमात के लोग बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस वालों पर थूकने का काम कर रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। ये तमाम बातें जो हैं वो गोदी मीडिया की तरफ से कही गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया की इसी रिपोर्टिंग को लेकर के मोदी सरकार को फटकार लगाने का काम किया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, एक समाज को जो है वो बांटने का काम किया जा रहा था और एक कौम विशेष को जो है वो बदनाम करने का काम किया जा रहा था, तब उस वक्त में आप क्या कर रहे थे। दरअसल ये एफिडेविट जो है वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई थी और इस पर जो है मोदी सरकार से सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया, उस एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर फटकार लगाने का काम किया है। पूरी खबर आप तफसील से सुनिए। केंद्र सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी मामले में मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग के आरोप में केंद्र सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले में अदालत में जो आप रवैया दिखा रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कहा गया है सॉलिसिटर जनरल को। सॉलिसिटर जनरल जो है वो सरकार की तरफ से पेश होते हैं। तुषार मेहता को एस.ए. बोबडे साहब ने साफ साफ कहा कि जैसा रवैया आप दिखा रहे हैं, जिस तरह का टाल मटोल वाला रवैया जो है आप दिखा रहे हैं, वैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कहना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जूनियर अफसर के जरिए एफिडेविट पेश कर दिया, इसमें टाल मटोल वाला जवाब है और तबलीगी जमात के मामले में खराब रिपोर्टिंग को लेकर के कोई डिटेल नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। हमने आपको बताया कि पहले ही केंद्र सरकार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया था और इसमें जो है वो अब जूनियर अफसर के जरिए जो है वो एफिडेविट दाखिल किया गया मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर पूरी तरह से टाल मटोल वाला जवाब जो है वो केंद्र सरकार ने अपना दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कैसे आप कह सकते हैं? आपकी जो तरफ से जो जवाब आया है वो जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जमीयत उलमा हिंद ने यह अर्जी लगाई थी। अदालत ने इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से इस बात की डिटेल में एफिडेविट मांगा है। ऐसे मामलों में मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। जमीयत उलेमा हिंद ने मरकज के मामले में मीडिया कवरेज को मोटिवेटेड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें कहा गया कि मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। रिपोर्टिंग में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है वो साफ है। हर कोई समझ रहा था कि सरकार अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने एक बलि का बकरा ढूंढ लिया था और वो बलि का बकरा बनाया गया जमात के लोगों को और जमात के लोगों पर पूरा दोष जो है सरकार ने अपनी नाकामियों का पूरा दोष जमातियों के ऊपर डाल दिया था। और कोरोना को लेकर के अब भी क्या हालात है वो अब आपके सामने है। सरकार ने कहा था कि मीडिया को नहीं रोक सकते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले जो एफिडेविट दिया था उसमें कहा था कि जमात के मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। केंद्र ने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला दिया था। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा था तो प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने कहा था कि हम मीडिया को नहीं रोक सकते हैं। एक तरफ जो है
वो पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग हुई, लेकिन उस रिपोर्टिंग को लेकर के मोदी सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो जवाब दिया है वो टाल मटोल वाला जवाब दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग नहीं हुई। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी न्यूज चैनल हैं वो सारे चैनल भारत सरकार के अंडर में आते हैं, उसके बावजूद भारत सरकार उन पर कोई लगाम नहीं लगा पाती। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वहीं पर मोदी सरकार अब क्या कर रही है, मोदी सरकार जितने भी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं, जैसे हमारा चैनल है और लोगों का चैनल है, उन सबको मोदी सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। सरकार कह रही है कि हम इनको अपनी निगरानी में रखेंगे क्योंकि ये आजाद है, इसलिए सच बोलते हैं। और जो सच बोलने की जिन पर जो है जिम्मेदारी थी वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है तो आपने क्या किया, तो वहां पर सरकार जो है वो पल्ला झाड़ देती है। सरकार कहती है कि हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो टाल मटोल वाला जवाब देती है। मतलब साफ है कि जहां पर सरकार को लगता है कि मीडिया का उपयोग करके सरकार अपनी नाकामियों से अपना पर्दा जो है वो डाल सकती है, वहां पर मोदी सरकार जो है वो नाकामियों पर अपना पर्दा डलवाती है गोदी मीडिया के जरिए। लेकिन जहां पर जो वो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल सच को उजागर करने का काम कर रहे हैं, मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसको बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, उन पर जो है वो अंकुश लगाने की तैयारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से सरकार ने मीडिया को ही जो पूरी तरह से गोदी मीडिया बना लिया है, तो अब सरकार उस पर लगाम क्यों लगाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई, और आप बताइए, डिटेल में बताइए कि आप इन पर जो ये मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग है उस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे। ये सरकार से पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं देख रहा है पूरी की पूरी गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है मीडिया। तो ऐसे में क्या मीडिया पर मोदी सरकार कोई लगाम लगाएगी? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है मोदी सरकार को, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार मीडिया पर वाकई कोई अंकुश लगा पाएगी? जिस मीडिया को वो पाल पोस करके इतना बड़ा किया है मोदी सरकार ने, क्या उस मीडिया पर मोदी सरकार कोई अंकुश लगा पाएगी, या सुप्रीम कोर्ट को ही अपने से कोई फैसला लेना चाहिए और पूरी की पूरी मीडिया जिस तरह से गोदी मीडिया हो चुकी है उसको जो है वो दुरुस्त करना चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।